प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसका विषय है धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नों का उत्तर। तो आज हमारा जो प्रश्न है वो 201वां प्रश्न है, गृहस्थी मापकारी कैसे हो सकता है। तो इसको ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। तो इसका मतलब ये होता है, गृहस्थी उत्तम ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति लोकों के परस्पर संबंध का ज्ञान प्राप्त करके आत्मोन्नति से महाउपकारी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि ग्रहों की चाल का जब तुम्हें ज्ञान होगा तो मौसम का पूर्व अनुमान हो जाएगा, और अपने शुभ और अशुभ समय का भी इसमें 90% तक ज्ञान हो जाता है। अगर तुम इस ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करोगे तो इसका मतलब ये होता है। तो वो उपकारी ऐसे होता है। तो 102वां प्रश्न है, मनुष्यों को किससे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, मनुष्यों को ब्रह्मचारी, सन्यासी, जो ब्रह्म का जानने वाला हो, दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तथा वेद वेदांगों को जानकार होना भी चाहिए। उससे आपको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे आपके संस्कार बढ़िया मिलेंगे, आपको वेद के अनुसार मंत्र मिलेगा, और आपको एक तरह का वो आदमी वेद के अनुसार चलने के लिए आपको बाध्य करेगा। वो कैसे? जैसे मान के चलिए कि आप सुबह जाते हो तो जंगल की शौच के लिए तो आप लोटा लेकर के जाइए या बोतल लेकर के जाइए मान लो। तो फिर आप कुल्ला दांतन करिए, और पेशाब अगर जाते हैं तो आप फिर जो है कुल्ला दांतन करिए और हाथों को साफ करिए। तो इससे क्या है कि आपको शुद्धता मिलेगी और एक दूसरा जन्म के सदृश आपको आचरण मिलेगा। फिर सुबह शाम ईश्वर की ध्यान करने की आपको शिक्षा मिलेगी, हवन करने की शिक्षा मिलेगी, और लोगों को भलाई करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो हमारा 203वां जो प्रश्न है वो ये है, मनुष्य इस लोक में और परलोक में कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। वह मनुष्य इस लोक में और परलोक में सुखी रह सकता है जैसे ब्रह्मज्ञानी, परोपकारी, सदाचारी और अष्टांग योग का पालन करने वाला हो, दानी हो, धर्म आचरण करने वाला हो, और सब मनुष्यों की उन्नति करने का अपने मन में दावा रखता हो। तो वो मनुष्य परलोक में और इशलोक में सुखी रह सकता है। इसका मतलब ये। और प्रश्न 4वां प्रश्न है, परमात्मा में पूर्ण रूप से कौन कौन सी मुख्य शक्तियाँ व्यापक हैं। तो इसका उत्तर है, परमेश्वर में प्रधान रूप से 2 शक्तियाँ व्यापक हैं। एक प्रजा अर्थात सृष्टि की रक्षा, और दूसरी परमेष्ठिता अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि सर्व शक्ति मित्रता। तो इसी से दूरदर्शी जगदीश्वर ने सृष्टि को सूर्य, अग्नि, वायु, पदार्थ ऐसे उपयोगी बनाए हैं जैसे उसने हमारे शरीर में सिर, माथा, आँख, कान, गला आदि ऐसे उपयोगी बनाए हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 204वां प्रश्न है, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय कौन करता है। सृष्टि की उत्पत्ति स्वयंभू परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति की प्रेरणा ब्रह्मा को करता है, तथा उसका पालन करने के लिए विष्णु को प्रेरित करता है, और सृष्टि की प्रलय करने के लिए महादेव के लिए प्रेरणा देता है, और स्वयं इन सब से परे रहता है। समझ रहे हैं आप? ये 3 प्रतिनिधि हैं उसके करने के लिए। जैसे मान के चलिए, प्रधानमंत्री कभी किसी को कुछ नहीं करता है। जब युद्ध लड़ना होता है तो मिलिट्री को ऑर्डर दे देते हैं, और क्षेत्र में अगर उन्हें कोई काम करना है तो मंत्रियों के लिए आदेश करता है। तो ऐसे ही जो मुख्य जो परमात्मा जो दुनिया को चलाता है, उसने 3 प्रतिनिधि बना रखे, ब्रह्मा,
जो उत्पत्ति करता है, विष्णु है जो वो पालन करता है, महादेव है वो यानी प्रलय करता है। तो ये तीनों के लिए अलग अलग विभाग बांट रखे हैं और वो इन सबसे परे रहता है। इसका मतलब ये होता है। तो फिर हमारा 5वां प्रश्न है, वह कौन सा मार्ग है जिससे मनुष्य उन्नति कर सकता है? मनुष्य ब्रह्मचारी, आत्मज्ञानी, संतोषी, वेद विहित अर्थात शास्त्रों के मार्ग पर चलने वाला, महात्माओं के संग चलने वाला, उनकी संगत करने वाला और अच्छे कर्म करने वाला और कभी क्रोध ना करने वाला, ये मनुष्य अवश्य उन्नति करता है। इसका मतलब ये होता है। अब प्रश्न है 206वां, स्त्रियां सतीष्टमा में इसका मतलब ये होता है कि स्त्रियां जो होती हैं जितनी भी, तो उनका ये सतीत्व कैसे रहता है, मतलब स्त्रियों का जो सतीत्व है वो कैसे रहता है। इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि आप कोई स्त्री या लड़की गरीब घर में शादी कर दी गई, तो उसको ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरे लिए दुखों ही पट में आए हैं और जो मेरे लिए पति दे दिया है उसी में मुझे संतुष्ट रहना है। इसका मतलब ये होता है सती स्त्री वो रह सकती है। और जो सोच ली कि मैं तो गरीब घर में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो मतलब ये जो दे दिया है, जो आदमी बुरा अच्छा जैसा भी है उसी में संतुष्ट करे, वो स्त्री सती रह सकती है। इसका मतलब ये होता है। फिर है 7वां, क्या आत्मा में लिंग होता है, यानी चिन्ह होता है क्या, जैसे स्त्री या पुरुष? इसका मतलब क्या है, जितने जो जीव हैं आत्मा में स्त्रीपन व पुरुषपन, नपुंसकपन नहीं होता है। जैसा शरीर होता है वैसा ही आत्मा भान होने लगता है। इस प्रकार जगत पिता परम परमात्मा ने ही स्त्री पुरुष और नपुंसक का चिन्ह नहीं है, इस गूढ़ मर्म को तत्वदर्शी साक्षात्कार करते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी आत्मा पुरुष की है, जैसे आप पुरुष हो तो वो स्त्री की आत्मा में भी आपको भेज सकता है, और स्त्री है तो उसको पुरुष की शरीर में भी भेज सकता है। इसका मतलब ये होता है उसमें आत्मा में कभी कोई चिन्ह नहीं होता है, मतलब कहने का ये है। पर लेकिन जो आदमी ज़्यादा दृढ़ निश्चय कर लेता है ना कि जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं फलाना हूँ, तो वो ज़्यादातर यही होता है कि फिर वो पुरुष को पुरुष ही मिलता है। इसका मतलब ये होता है। तो आत्मा, 8वां प्रश्न है, आत्मा कहाँ से उत्पन्न होता है? मनुष्य को सदा विचारना चाहिए कि हमारे पूर्वजों और उच्च गति से नीच गति और नीच गति से उच्च गति को कैसे पहुँचते हैं। आत्मा जिस उत्तम मार्ग पर चलकर समृद्धिशाली परमात्मा को पहुँचता हो, मतलब परमात्मा जो उत्तम मार्ग से चलकर जो परमात्मा के निकट पहुँचती है, वह सूक्ष्म आत्मा देह से नहीं उत्पन्न होता, फिर कहाँ से आता है? उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करने वाले के लिए ये आत्मा, उत्तरायण जो मार्ग का जो प्राप्त करने वाला है, जो मनुष्य जितना भी है, तो आत्मा कहाँ से उत्पन्न होती है? ये परमात्मा से उत्पन्न होती है। जीव जितने भी हैं ये परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये होता है आत्मा कहीं बाहर से नहीं आती है, इनको परमात्मा ही उत्पन्न करता है। ये जैसे आँच में से तिलंगा जो छट जाते हैं ना, बस इसी प्रकार है। तो 10वां प्रश्न है कि कौन सा मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता है? तो इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा को अत्यंत गिरा मानता है वह पुरुष उन्नति का उपाय नहीं पा सकता है। यानी वो ये सोचता है मैं तो दीन हूँ, गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर आत्मा का मनोबल गिर जाता है और वो उन्नति नहीं करता। आपके मन उच्च होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए, हमेशा नीच कर्मों की नहीं सोचे, उच्च कर्म की सोचे, उच्च पद की सोचे, तो इसलिए आत्मा का वो बढ़ जाता है। तो फिर साहब ये 10वां जो प्रश्न है, इसका मतलब क्या है?
कि मनुष्य किस कारण से श्रेष्ठ अथवा नीच कुल में जन्म लेता है। इसका मतलब समझो आप, ईश्वर के आकर्षण और धारण विशेष से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र एक दूसरे से नीचे व ऊंचे दिखाई देते हैं। वैसे ही जीव भी अपने कर्मों अनुसार ईश्वर नियम से एक दूसरे की अपेक्षा से ऊंच नीच होते हैं। यह संसार इसी नियम पर चल रहा है, और जैसे जुए में जुते हुए घोड़े आदि से रथ चलता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे कुल में जन्म होगा। जैसे मान के चलिए आप आदर्श कर्म है, यानी सुबह आप शौच वगैरह से निवृत्त होकर के और दंत धावन करके और आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, फिर आप हवन कर रहे हैं, फिर आप जो है किसी बढ़िया ग्रंथ का मतलब श्रवण कर रहे हैं या श्रवण करा रहे हैं, तो और फिर दिन में अपने शुभ कामों में लग जाते हैं। खेती बाड़ी हो, नौकरी हो, वहाँ भी आपको ईमानदारी से चलना है, किसी की बहन बेटी को नहीं देखना। तो इसका मतलब ये होगा आपको उच्च परिवार में अच्छे संस्कारों वाले उसमें घर में जन्म मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। और आप दारू पी रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं, लफंगेबाजी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के संग में रहें, तो फिर आपको नीच कर्म, नीच जातियों में या नीच परिवार में ही जन्म मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। आज की श्रृंखला को हम यहीं विराम देते हैं और मेरा प्रणाम स्वीकार।